जो हैं उनके घर पे आज संगति हो रही है, उनके लिए जोरदार तालियां। और हमारे एक बार सारे जगत के उद्धारकर्ता यीशु गुरु नासरी नाम से ऊपर भी तालियां। और सभी भाई जो भाई बहन इस संगति में आए हैं उनको मेरी तरफ से नमस्ते। और मेरा नाम काजल है, मैं जिला कन्नौज ग्राम वैशावारी से आई हूँ। और मुझे वचन तो सोनाली दीदी से मिलते और शिक्षा पूजा दीदी द्वारा मिलती है। तो परमेश्वर की गवाही है कि जिस प्रकार अभी एक बहन बता रही थी कि हम माइंड से बीमार थे, ठीक वैसी ही गवाही हमें भी परमेश्वर ने दी है। हमारे साथ भी उन्होंने यही चमत्कार किया है कि आज से 3 साल पहले हम भी बहुत परेशान थे। 2 महीने बराबर चारपाई पे लेटे लेटे हमने खाना खाया, खाना भी नहीं खा पाते थे, कभी कभी तो आधी रोटी भी नहीं खाते थे, वो भी उल्टी के द्वारा निकल जाती थी। घर वाले भी परेशान हो गए थे। एक बार तो हमने कहा कि हमें कानपुर दिखा लो, हमें बहुत दिक्कत होती क्योंकि पूरा माइंड शून्य हो जाता था, तो हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। तो हमने अपने ससुर जी से भी बोला, तो उन्होंने बोला 1000 नहीं 2000 ले लो, लेकिन अपने मायके चली जाओ। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, 1000 नहीं 2000 मत दो, तुम अपने रख लो। अगर परमेश्वर ने चाहा तो हम कभी ना कभी तो अच्छे हो ही जाएंगे। तो धन्यवाद है परमेश्वर का। हम 3 साल से इलाज कराते रहे, हमने CT स्कैन भी कराया कानपुर हेलट में, और जो धड़कन की हार्ट जांच होती है वो सारी भी हमने कराई। लेकिन 3 साल लगातार हमारा इलाज चलता रहा, लेकिन हमारे चक्कर आने कभी बंद नहीं हुए। इतने भयंकर चक्कर आते थे कि हमें यही नहीं सोचता थे कि हम यहाँ बैठे या यहाँ गिरे या इसको पकड़े या उसको पकड़े, कुछ भी नहीं समझ। जिस प्रकार आपका पंखा चलता है छत का, ठीक उसी प्रकार से हमारे माइंड में चक्कर आते थे और पूरा माइंड शून्य हो जाता था। तो ऐसे ही 3 साल के बाद में जितनी देर दवाई खा लेते थे वो तो उतनी देर आराम रहती थी। उसके बाद में फिर सर को पकड़ के लेटे रहते थे। तो वैसे देखते देखते सारे लोग भी परेशान हो गए। इसी दौरान मतलब परमेश्वर की अनुकंपा हुई, तो हमारे 7 साल तक बच्चे नहीं थे, तो परमेश्वर ने एक बेटा भी दिया। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद में फिर से हमें और परेशानी बढ़ गई। देखते देखते हम यही रोया करते थे, कभी कभी ये सोचते थे कि हम कुछ कर लें अपनी जान को, कि कहाँ तक दवाइयाँ खाएं, कहाँ तक इन लोगों को परेशान करें। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि मेरे हाथ पैरों में लोग ठोकना चालू कर देते थे, सुन्न हो जाते थे पूरा शरीर। तो उसी दौरान हमें सोनाली दीदी के द्वारा वचन मिला परमेश्वर। मैं कहीं और की तैयारी कर रही थी उस समय, लेकिन परमेश्वर ने उनको एक स्वर्गदूत के हिसाब से ही भेजा। हमारे यहाँ अगुए के रूप में आए और उन्होंने हमें उत्साहित किया कि भाभी आप बहुत बीमार रहती हो, ऐसा करो तुम यीशु मसीह के सत्संग होता, आप चलो सत्संग में, आप अच्छी हो जाओगे। तो हमने ये कहा कि ऐसा कौन सा सत्संग है जो अच्छे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हमने जब सब कुछ आजमा लिया है तो या तो जिएंगे या मरेंगे, और नहीं मरेंगे तो चलो परमेश्वर की महिमा ही कर लेते, कम से कम मुक्ति तो मिलेगी। ये सोचकर हमने सबसे पहली बार फुलवारी में किया था दीदी के घर पे। और उस समय हमारे माइंड पे इतना भयंकर बुखार था कि हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें बुलाया। और हम जब वहाँ गए, दीदी ने हमसे बोला, उस समय आप तो भाभी बोलती हैं, लेकिन उस समय कहा दीदी आप अच्छी हो जाओगी, आप अच्छी हो चुकी हो। तो सच में परमेश्वर ने इनके द्वारा हमारे ऊपर बहुत बड़ा चमत्कार किया कि उसी रात हम सो नहीं पाते थे। कई महीने हो गए तो नींद नहीं आती थी, हम उसी रात बहुत देर से सोए, इतनी अच्छी तरीके से सोए कि परमेश्वर सुला रहा था। तो उसी समय 5 बजे मैं उठी, उठकर अपनी सास को मतलब अपनी सास को ही खड़ा डाला कि ये बताओ कि 15 तारीख को महिमा होती है दीदी के घर पे, आप इतनी 1 साल से जा रही हो और मैं 3 साल से परेशान हूँ, तो आपने हमसे ये क्यों नहीं कहा कि आप इतना बीमार रहती हो, तुम भी चलो। तो वो कुछ बोली नहीं। जब बोली नहीं तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसा है वैसा ही सही। परमेश्वर का धन्यवाद है, धीरे धीरे मैं वचन जैसे ही मिला और मैं सत्संग में गई, विश्वास बढ़ा, दिन रात भजन वचन मतलब यही दिमाग में गूंजने लगे। तो जैसे ही भजनों का हमने प्रारंभ किया, परमेश्वर से ध्यान लगाकर वचन दिए, तो जिस तरह के वचन आए दिमाग में, लेकिन बीमारी निकलती रही। ऐसे आज पिता ने हमें इतना अच्छा कर दिया है कि हम सत्संग करते, उनके वचन करते, और जब ध्यान लगाते हैं तो वचन और गवाही सभी लोग भजन बोलते हैं किताबों से, लेकिन हम बना के ही बोलते, क्योंकि ये मेहरबानी हमारे परमेश्वर ने की हमारे साथ। शायद इसीलिए की होगी कि अभी तुम्हें हमारी महिमा करनी, अभी हमें तुम्हारी महिमा करनी, और महिमा के द्वारा ही जब हम अच्छे हुए हैं तो परमेश्वर ने हमें अच्छा करके किसी और को भी